قارون बनी इसराइल का वो आदमी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदारों में से था, लेकिन जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती गई, उसका घमंड, उसका तकब्बुर और लोगों को हकीर समझना भी बढ़ता गया। लोग कहते थे कि उसके खजाने की सिर्फ चाबियां ही इतनी ज्यादा थीं कि उन्हें उठाना एक आदमी का काम नहीं था। पूरा काफला, हत्ता के ऊंटों की कतार लग जाती थी। दौलत ने उसके दिल को बिल्कुल पत्थर जैसा बना दिया। वो समझ बैठा कि सब कुछ उसकी अपनी मेहनत और अक्ल से मिला है। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानना भी छोड़ दिया। फिर एक दिन कारून ने हद पार कर दी। उसने नबी पर बुहतान लगाया, लोगों में फितना फैलाया और अपनी दौलत का दिखावा करके लोगों के दिलों में शक डालने की कोशिश की। जब जुल्म बढ़ जाता है तो अल्लाह का फैसला आ जाता है। एक दिन जब कारून अपनी दौलत का गरूर दिखा रहा था, अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से हिलने लगी। लोग चीखते थे, भागते थे, लेकिन कारून नीचे और नीचे धंसता चला जा रहा था। ना दौलत काम आई, ना ताकत। फिर अल्लाह ने उसे और उसके सारे खजाने को जमीन में धंसा दिया और वो कयामत तक जमीन के अंदर गिरता चला जाएगा। कारून की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, दौलत सिर्फ उसी वक्त फायदा देती है जब दिल में ईमान, शुक्र और इंसानियत हो।